आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दिनों जो फिजा में माहौल है, उस माहौल में फिर से आरती है, आस्था है, उसके साथ साथ नमाज और वक्फ बोर्ड भी है, यानी हिंदू मुसलमानों के भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर आप लोग निरुत्तर क्यों हो जाते हैं? नहीं सर, हम बिल्कुल निरुत्तर नहीं। आप सवाल पूछिए, एक एक सवाल तो का बताइए, नमाज का हिसाब दीजिए हनुमानगढ़ी की। एक एक सवाल का मैं दे देता हूं नमाज का हिसाब भी। 2003 में ये बात जिस तरीके से हुई थी, और महंत ज्ञानदास जी जो हनुमानगढ़ी के पूज्य संत महंत हैं, और उनके ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो किस पाप के भागी बनेंगे, किस श्राप के भागी बनेंगे? हनुमान जी की गदा के भी भागी बनेंगे और हनुमान जी के प्रहार के भी भागी बनेंगे। उसमें न किसी सरकार का रोल था, न किसी व्यापार का रोल था। आज की डेट में महंत ज्ञानदास जी ने किया था। महंत ज्ञानदास जी की छावनी पे जाइए और पता करिए कि महंत ज्ञानदास जी को ये लोग, इतने परम पूज्य संत को ये लोग गाली दे रहे हैं सिर्फ अपने वोटों के लिए। एक बात, और जो लोग हनुमान जी की जाति बताते हैं, हनुमान जी को दलित बताते हैं, जो हनुमान जी को सड़क पे नचवाते हैं, वो आज की डेट में हमसे सवाल पूछेंगे। सवाल धर्म का है, धर्मविदों से पूछे जिन लोगों ने वो काम कराया था, और वो क्यों कराया था उसकी भी सारी की सारी व्याख्याएं। और महंत ज्ञानदास जी को उल्टा सीधा या अपशब्द कहने वाले या उनके काम को अपशब्द करने वाले खुद पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, और हनुमानगढ़ी की गदा के प्रहार के भी भागी होंगे। ये तो हो गया आपके लिए नमाज की बात। महंत आप इधर उधर की बात ना करो, आप इसको ट्विस्ट देके ज्ञानदास जी की तरफ मत जोड़ो। आप नमाज का हिसाब दो। नहीं, मैं अगर एक मिनट, मैं बता तो रहा हूं कि अगर यह बात अक्षरत सही ना हो तो आप जो सजा आप देंगे वो मैं सजा वो करूंगा। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, धर्म के उसमें कोई रोल नहीं था। धर्म का पाप सिर्फ एक का पार्टी करती है। धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का पाप वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले राम जानकी यात्रा निकालती है वोटों के लिए, उन्हीं में स्वर्ण शिलाएं चुराती है, उसी में 1500 करोड़ रुपए का गबन करती है, जो निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया। और जब राम मंदिर बन जाता है तो वो एक ट्रस्ट बनाती है, जो ट्रस्ट राजनीतिक लोगों का होता है। उसमें ना तो शंकराचार्य जी होते हैं, ना रामानुजाचार्य जी होते हैं, ना ही जो है 13 अखाड़ों के सदस्य होते हैं। उसमें कौन होते हैं? नृपेंद्र मिश्रा होते हैं, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले। उसमें चंपत राय भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता होते हैं, अनिल मिश्रा संघ के कार्यकर्ता होते हैं। और ये संघ के कार्यकर्ता इतनी देर से हिंदू मुसलमान नमाज इसी पे बोले चले जा रहे हो। कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव को सांप्रदायिक करना चाहती है। एक बार भी विकास का आपने वाह नहीं बोला। हिंदू मुसलमान आपको सूट करता है ये मुद्दा? अरे एक सर सुन तो लीजिए। आपने सवाल पूछा था, मैंने चुनौती स्वीकार की थी। अब तीसरा मुद्दा वक्फ पे भी ले लीजिए। मैं तो सवाल के जवाब देता हूं आपको, उसके बाद आपको 10 सेकंड दीजिएगा, वो वाले मुद्दे भी बता दूंगा जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है मौलाना, वो कहने लगा साहब योगी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब इनकी जांच हो। अरे भैया, जो काम पुलिस को करना है वो योगी जी को काहे करो? जाके एक FIR करो, एक करो, जाकर के अदालत में केस करो, मुकदमा करो। साला झूठे जिसको कहते हैं ना चाटुकारिता करने के, जैसे अब मोहित दुबे जी बैठे हुए हैं, ये संत अपने आप को कह रहे हैं। ये संत कम मोदी जी के और योगी जी के भक्त ज्यादा हैं। उसी तरीके से वो मौलाना राजनीतिक रोटी जो आपके मुताबिक ना बोले अब आप वो संत नहीं है। नहीं सर, बीच में नहीं सर, पहला राउंड है ना। सुन लीजिए, आप चाहते हो कि जो आपका पिछलग्गू हो जी, मैं आपका शर्ट पकड़ के पीछे चले और आपका जयकारा करे वही संत। ये शर्त लगाई है आपने। नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं जो भी संत हो वो राम के पीछे चले, कृष्ण के पीछे चले, भगवान शिव के पीछे चले, किसी व्यक्ति के पीछे ना चले। जो योगी जी और मोदी जी के पीछे जो भगवा पहन करके चल रहा है वो संत नहीं है, संत के रूप में कालनेमी है। अब आप आ जाइए, हम किस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी में भी धर्म को आप अपनी बारी में बोल रहे हैं। आचार्य जी, पहले राउंड में इंटरप्ट नहीं करते। आपको मैं समय दूंगा, आप उनको करारा जवाब देंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी। हाँ, आप अरे आचार्य जी, अपने समय पर हो, नहीं आपके बीच में बोलेंगे, बोल नहीं पाओगे। तीसरी बात की भाषा मत इस्तेमाल करो, वो मैं समझा दिया उनको। आप मेरे मेहमान को हड़काओ नहीं सर। ठीक तो नहीं।
नहीं नहीं, हम कोई नहीं हड़का रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था बता रहे हैं। सड़क पर हत्याएं हो रही हैं, होटल में व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, गोमती नगर में हत्या हो रही है विवेक तिवारी की, उसके बाद अस्पताल में हत्याएं हो रही हैं, जेल में हत्याएं हो रही हैं, और इसके बाद कचहरी में भी हत्याएं हो रही हैं, और बता रहे कानून व्यवस्था ठीक। अब ऐसी कानून व्यवस्था जहां पर नीचे से समाजवादी पार्टी को बोलता मुसलमान पसंद नहीं है, दलितों को पिशाब चटवाया जा रहा हो। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को पसंद नहीं करती है, मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाती है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही है ब्रजेश भाई। जब कुछ नहीं मिला आपको तो आ गया ना सीएम ऑफिस से कि बोलो। नहीं, मुझे इमरान मसूद का फोन आया है अभी, ये नहीं कहे हैं कि सुरेंद्र राजपूत के मुंह में डालिए, पूछिए और कहिए कि सुरेंद्र राजपूत जवाब दें, ऐसा इमरान मसूद चाहते हैं जी। तो वो क्या नाम, इमरान मसूद साहब ने कल ही स्पष्ट किया था कि वो मेरा बयान मेरा व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ और नहीं निजी बयान को लेकर के हम पार्टी लाइन पे बोल रहा हूं, नहीं करते। ये आप उसके सफाईकरण ना करें। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि इमरान मसूद साहब ने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका निजी बयान है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। सर आप रुक जाओ सर, प्लीज। आपके मित्र आचार्य जी की और हमारे भी मित्र हैं, लेकिन यहां पर जो है सुन लीजिए ना, मुसलमानों से सर बोलता मुसलमान आपको पसंद नहीं। रुक गए सर, आप मालिक। मैं जैसे ही नूर अहमद को बुलाया तो बोलता मुसलमान है, हमें तो आपको पसंद क्यों आएगा? हमें बोलता भी मुसलमान सर, तो मुसलमान को बोलने दो। बोलता मुसलमान भी पसंद है सर, बोलने दो मुसलमान को। एक ही तो मुसलमान इस डिबेट में है। मुसलमान तो बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? अब बोलता मुसलमान आपको पसंद नहीं आ रहा है तो नूर अहमद